अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन सर एकेडमी। आज हम रियाजी तजुर्बे की बुक में घर काम देख रहे हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सरगर्मी नंबर 25 से 28 तक। ये वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले और वीडियो बनाए गए हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सरगर्मी मसाहत इस सबक से ली गई है, जिसमें सरगर्मी नंबर 25 इस तरह है। एक नाकिस मखरूत के दायरवी सतहों के मुहित बिल तरतीब 132 सम और 88 सम है। इसकी बुलंदी 24 सम है। इस नाकिस मखरूत के माइल बुलंदी मालूम करने के लिए दर्ज सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पाई की वैल्यू जो है कीमत हमें 22/7 इस्तेमाल करनी है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक नाकिस मखरूत है, जिसमें दायरवी सतह यानी ये ऊपर की एक दायरवी सतह और नीचे की दूसरी दायरवी सतह। तो इसके मुहित दिए हमें 132 और 88। सो ये जो बड़ा रहेगा इसे 132 हम कंसीडर कर लेते हैं और इसे 88। अब यहाँ पे जो बड़ा दायरा नजर आ रहा है उसका निस्ब कुतर हम R1 ले लेते हैं और छोटा जो दिया है उसके लिए R2, और उसकी बुलंदी दिया है 24, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी मखरूत की माइल बुलंदी किसे कहते हैं? ये जो स्लांट हाइट होती है, ये वाली जो तिरछी दिखाई दे रही है आपको, इसे माइल बुलंदी कहते हैं। वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना है? ये सरगर्मी कंप्लीट करना है, जिससे L से जाहिर किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले मुहित देख लेते हैं। मुहित हमें दिया है, बड़े के लिए हम देख रहे हैं R1 हमने कंसिडर किया है, तो 2πr होता है। तो यहाँ पे हमें 2πr1 इस्तेमाल करना होगा। कितना दिया भाई? 132। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब मुझे R1 मालूम करना है, यानी निस्फ कुतर मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 2π को दूसरी जानिब भेज दूंगा। अब ये ज़र्ब कर रहे हैं तो उधर जाएगा, तो तकसीम में देखिए 132 के तकसीम में आ गया 2π। इसे हम अगर सॉल्व करें, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो देखिए मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, 132 मैंने ऊपर की जानिब लिखा, बटे में 2 और ये आपस में ज़र्ब करते हैं 22/7। इसे अगर हम तरतीब दे दे तो ये जो 7 है, नसब नुमा में जो 7 है, ये ऊपर जाकर इसके साथ ज़र्ब करेगा। चलिए तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 1 2, 2 छंग 12। अब यहाँ पे एक बचा तो अगेन ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। इस तरह से 66 हमें यहाँ पे आंसर मिला। और ये 22 1 22, 22 तिया 66। अब ऊपर की जानिब क्या बचा? 3 ज़र्ब 7, तो 3 सत्ते कितना हो जाता है, या 7 तिया कितना हो जाता है? 21। इस तरह से हमें पहला जो निस्फ कुत्र है, यानी बड़े दायरे का निस्फ कुत्र हमें कितना मिला है? 21। चलिए इसी तरह से दूसरा जो मुहित दिया है उसकी मदद से हम R2 मालूम करते हैं। तो दूसरा मुहित क्या रहेगा? 2πr2, क्योंकि इसका हमने निस्फ कुत्र क्या लिया है? R2। कितना दिया है? 88। तो यहाँ पे हमने 2πr2 लिख लिया और यहाँ पे 88 हमने लिख लिया। अब देखिए ये R2 मालूम करना है, तो ये दोनों ज़र्ब में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो 88 के बटे में 2π आ गया। चलिए इसे भी तरतीब दे देते हैं। 88 बटे 2 ज़र्ब 22/7 हमने पाई की कीमत इस्तेमाल की। तो इसे तरतीब देने पर कैसा होगा? ये जो नसब नुमा है ये ऊपर जाकर इसके साथ ज़र्ब करता है। चलिए कौन तकसीम पजीर है? 2 से करते हैं। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। यहाँ 44 हमें मिल गया, और यहाँ 22, 22 1 22 और 22 दूनी 44। और 2 और ये 7 आपस में क्या कर रहे भाई? ज़र्ब कर रहे, 7 दूनी 14। इस तरह से हमें R2 की वैल्यू भी मिल गई 14 सम। चलिए यहाँ पे अब हम मालूम करते हैं नाकिस मखरूत की माइल बुलंदी। माइल बुलंदी मालूम करने के लिए L इस्तेमाल करते हैं, जिसका ज़ाब्ता ये है, ज़ज़र में H का मुरब्बा जमा कॉस में R1 माइनस R2 उसका मुरब्बा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बड़ा निस्ब कुत्र होता है उसमें से छोटा निस्ब कुत्र हम नफी करते हैं। तो बड़ा निस्ब कुत्र R1 है, इसलिए हम R1 पहले लिखेंगे, नफी R2। चलिए कीमतें रख लेते हैं। H का स्क्वायर, H यानी बुलंदी कितना दिया? 24, 24 का मुरब्बा दे देते हैं, जमा R1 माइनस R2। R1 कितना है? 21, नफी 14, कितना हो गया? 7, 7 का मुरब्बा। यहाँ पे हमने इतना कंप्लीट कर लिया। चलिए इसे मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइड में देखिए 24 का स्क्वायर ऑफ 24 कितना मिलता है? 576। 24 का मुरब्बा 576 मिलता है, जमा 7 का मुरब्बा 49, दोनों की जमा करने पर हमें कितना मिलता है? 625। अब ये कामिल मुरब्बा है, 625 किसका भाई? 25 का। इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। यानी जो यहाँ पे हमें मालूम करने के लिए कहा है माइल बुलंदी कितनी आई? 25 सम।
सरगर्मी नंबर 26, 18 सम निस्वकुत्र के एक ठोस कुर्रे को पिघलाकर उससे 6 सम निस्वकुत्र और 12 सम ऊंचाई के बनाए जाने वाले ठोस स्तवानों की तादाद मालूम करने के लिए दर्जे से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे 18 सम निस्वकुत्र का एक बड़ा सा ठोस कुर्रा है, उसे पिघलाना है, मेल्ट करना है, और उससे 6 सम निस्वकुत्र और 12 सम ऊंचाई वाले स्तवाने बनाने हैं। तो कितनी तादाद में स्तवाने बनेंगे ये हमें मालूम करना है। बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है कुर्रे का निस्व कुत्र उसे स्मॉल आर से बताया है, जिसे 18 सम यहाँ पे हमने लिख दिया। स्तवानों के लिए, अब स्तवानों के लिए निस्व कुत्र क्या है 6 सम, उसके लिए हम कैपिटल आर देंगे क्योंकि हम निस्व कुत्र कुर्रे के लिए ले चुके हैं स्मॉल आर, तो इसके लिए हम कैपिटल आर इस्तेमाल कर रहे हैं 6 सम। इसी तरह से बुलंदी यानी ऊंचाई कितनी है, हाइट 12 सम, तो उसे एस से जाहिर कर रहे हैं। अब बनाए जाने वाले स्तवानों की तादाद, तो देखिए ये बहुत आसान होता है। जो भी ये बड़ी सी चीज होती है उसको पिघला कर किसी छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम तब्दील करते हैं तो जो बड़ी चीज होती है उसका हजम ऊपर की जानिब लिखते हैं, और जिस शक्ल में ढाल रहे हैं उसका हजम हम नीचे की जानिब लिखते हैं। तो जो बड़ी चीज है यानी वो ठोस कुर्रा है, तो कुर्रे का हजम हमने ऊपर की जानिब लिखा, और किस में तब्दील कर रहे हैं, स्तवानों में, तो यहाँ लिख देते हैं मधुर स्तवाने का हजम। अब देखिए कुर्रे का हजम यहाँ पे उसका जाब्ता इस्तेमाल किया है 4/3 पाई, और मधुर स्तवाने का हजम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कैपिटल हमने इस्तेमाल किया है तो कैपिटल लेटर का हमें इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4/3 लिख चुका है यहाँ पे आर क्यूब यहाँ पे आर कितना है 18, तो 18 को 3 मरतबा लिख चुका है, लेकिन यहाँ पाए मेंशन नहीं किया है तो हमें ज़र्ब में पाए लिखना होगा। ये आप चेंजेस कर ले, पाए आर स्क्वायर एच, तो यहाँ लिख लेते हैं उनकी कीमतें। देखिए पाए और कैपिटल आर के लिए हमने क्या लिया है 6 सम, यहाँ 6 सम हम लिख ले, दो मरतबा है तो हम यहाँ 2 मरतबा ज़र्ब करके लिख ले, और एच कितना है 12। चलिए कौन किससे तकसीम पजीर है, देखिए पाए और ये पाए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 का 6, 6 तिया 18, इसी तरह से 6 का 6, 6 तिया 18। देखिए जो बच गया है उसे लिख लेते हैं 4/3, तो 4/3 हमने यहाँ पे लिख लिया। ज़र्ब ऊपर शुमार कुनिंदा में क्या बचा है 3 ज़र्ब 18, देखिए उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, और नसब नुमा में 12 बचा है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से 4 1 4, 4 तिया 18, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 18, तो यहाँ पे हम 18 लिख ले। यानी हम बता सकते हैं कि एक ठोस कुर्रे को पिघलाकर हम मधुर स्तवाने कितने बना सकते हैं 18। सरगर्मी नंबर 27, एक स्तवाना नुमा टंकी का निस्व कुत्र और ऊंचाई बिलतरतीब 2.8 मीटर और 3.5 मीटर है। देखिए अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले निस्व कुत्र दिया है तो 2.8 मीटर जो है ये निस्व कुत्र रहेगा, और ऊंचाई 3.5 मीटर होगी। इस टंकी की पानी समाने की गुंजाइश लीटर में मालूम करने के लिए दर्जे से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। पहले हमें इसे मीटर में मालूम करना होगा, फिर बाद में हम तब्दील करेंगे लीटर में। चलिए स्तवाना नुमा टंकी की गुंजाइश, अब स्तवाना यानी स्तवाना हमें मालूम करना होगा स्तवाने का हजम, जिसे हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच, है ना, मधुर स्तवाना या स्तवाना पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है भाई 22/7, ज़र्ब आर जो कि हम बता चुके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं निस्व कुत्र कितना है 2.8, तो आर का स्क्वायर यानी 2 मरतबा लिखेंगे, ज़र्ब एच यानी यहाँ पे ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर, तो हम 3.5 लिख लेते हैं। अगर 7 से तकसीम करते हैं तो 7 1 7 ये तकसीम होगा, इससे ये भी हो गए, हम इसे तकसीम करते हैं पहले, आप किसी को भी तकसीम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यह 7 से तकसीम पजीर नहीं है 3, तो यहाँ बीच दरमियान में आशारिया है, तो हमें ये 0 लेकर आशारिया लेना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 7 से छोटा नंबर आ गया, उस वक्त में हम क्या करते हैं सिफर लेते हैं, 7 सिफर सिफर। फिर अब ये 3 तो तकसीम नहीं हुआ, ये दोनों को मिला देते 35 हो गया, तो अगर इसे तकसीम करें तो 7 पंचे 35, इस तरह से हमें 0.5 आंसर मिलता है। अब यहाँ पे ये चारों को अगर हम ज़र्ब देते हैं तो हमें आंसर मिलता है 86.24 मकब मीटर। चूंकि हम अज़म मालूम कर रहे हैं तो ये मकब लगाएंगे और मीटर में यहाँ पे उसकी इकाई मेंशन करेंगे, ठीक है।
अब ये हमें मक्कब मीटर में, और जबकि सवाल दिया गया है कि गुंजाइश लीटर में मालूम कीजिए, तो लीटर में मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे दिया है 1 मक्कब मीटर कितना होता है 1000 लीटर के, तो यहाँ हमें जो आंसर मिला है उसे लिख लेते हैं 86.24, उसको 1000 से ज़र्ब दे देते हैं। 1000 से ज़र्ब देना बहुत आसान होता है, देखिए अगर 1 से ज़र्ब करेंगे तो आंसर वही मिलेगा 86.24 रहेगा। और ये जो अशरिया है देखिए कितने सिफर है 1 2 3, तो ये अशरिया रन करेगा यानी मूव होगा दाएं जानिब, हरकत करेगा दाएं जानिब, 1 2 और 1 सिफर हम बढ़ा देंगे तो आंसर क्या मिलेगा 86,240 मीटर। मीटर नहीं, ये लीटर में आएगा, ये मीटर हमें कट कर देना है, यहाँ पे लीटर लिखना है क्योंकि हमने 1000 से ज़र्ब देकर इसे लीटर में कन्वर्ट किया है। तो हम बता सकते हैं 86,240 लीटर उसकी स्टोरेज रहेगी, उसकी गुंजाइश रहेगी। आगे देखते हैं सरगर्मी नंबर 28। 18 समनिश्चित कुत्र वाले दायरे के एक कॉस की पैमाइश 80 दर्जे है, उस कॉस की पैमाइश मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पाई की कीमत हमें 3.14 इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस की पैमाइश दे चुका है, तो कॉस की पैमाइश के लिए हम थीटा इस्तेमाल करेंगे, वहां पे लिख दे 80 दर्जे, और यहाँ निस्फ कुत्र भी मेंशन किया है 18 सम, तो हम r बराबर 18 सम बता दे। कॉस की पैमाइश मालूम करने के लिए क्या होता है थीटा अपॉन 360, यानी थीटा क्या हो जाता है भाई, थीटा होता है कॉस की पैमाइश, ज़र्ब यहाँ पे मुहित यानी 2 पाई r हमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए कीमतें रख लेते। थीटा कितना है 80 दर्जे, तो यहाँ 80 लिख ले हम, बटे में 360, ज़र्ब 2 का 2 लिखा, दरमियान में ज़र्ब होगा, और पाइकी के लिए हमें 3.14 इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तो 3.14 ज़र्ब r कितना है भाई 18, तो यहाँ हम 18 लिख लेते। चलिए यहाँ पे देख लेते कौन किससे तकसीम पजीर है, तो पहले सिफर सिफर कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 2 1 2, और इसको अगर हम 36 को तकसीम करते हैं 2 से तो 18 हमें आंसर मिलता है। अब ये 18 मिल चुका है, और इसके अलावा देखो ये 18 और ये 18 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा है 8 ज़र्ब 3.14, अगर ये दोनों को ज़र्ब दे दे तो हमें आंसर मिलता है 25.12 सम। चूंकि ये कॉस की लंबाई है तो हमें सम में लिखना होगा 25.12 सम, इसका आंसर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिले।